अच्छा चलिए अब क्रिसमस ट्री ले आएं? हाँ क्या हुआ? आप लोग उदास क्यों? उदास नहीं है, नाराज है। क्यों? क्योंकि हमें क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना था, लेकिन आप लोगों ने अकेले ही कर लिया। हाँ तो बेटा अभी चाइम्स हैंग नहीं किए ना हमने, आप कर लो। चलो। तो फिर वो काम कौन करेगा? तो भैया मैं कर देती हूँ ना, ये लोग तो वैसे भी आपसे नाराज है। नहीं, हम नाराज नहीं है, हम करेंगे। देवयानी जी, आज सवेरे जो थैला दिया था वो ले आइए ना। इसमें क्या है दादाजी? हाँ ये लो, ये सबके लिए। राजबंदा, ये तुझे कहाँ से मिला? भाभी मैं आज सवेरे पास वाले पार्क में गया था ना शहर के लिए, तो वहाँ कोई बेच रहा था तो सबके लिए ले आया। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। उठ गई गायो बेबी। देखो कितनी खुश हो रही है पेड़ को देख के। हाँ हाँ बेटा पापा आएंगे। लगता है निखिल जी को बहुत मिस कर रही है। निखिल जमाई साहब यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। बेटा रश्मि, बात करा दो जमाई साहब से। हाँ ऐसा भी क्या काम कि 2 मिनट अपने बेटे के साथ बात नहीं कर सकते? वो इस वक्त बिजी होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। घायू बेबी कितना परेशान हो रही है, एक बार फोन करके ट्राई तो कर। अच्छा छोड़ो, मैं ही फोन कर लेता हूँ। क्या हुआ? इस सब को मीटिंग में बिजी है, बात नहीं हो पाएगी। बेचारी घाई कितनी याद कर रही है पापा को, बात हो जाती तो शांत हो जाती ना। गाइस बेबी ये देखो फनी सेंटा। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare his room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare his room. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Yay! बाबूजी वो घर की गाड़ी आप ले गए थे? नहीं तो बेटा, क्यों? वो एक्चुअली गाड़ी बराबर से लॉक नहीं हुई थी। कल वो ड्राइवर आया था ना, उसने लॉक नहीं किया होगा। नहीं नहीं काका, वो तो गाड़ी ही नहीं लेके गया क्योंकि उसी बच्चे की तबीयत खराब थी। तो फिर किसने हाथ लगाया गाड़ी को? हमने। वो अनन्या को अक्षरा के घर जाना था, ड्राइवर था नहीं तो वर्षा कार चला कर ले गई। हम सब थे उसके साथ। अच्छा बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत खुशी हुई।
आप लोगों ने गुस्सा नहीं किया? क्यों गुस्सा करेंगे भाभी? हमारे घर की बहू बेटियां आत्मनिर्भर हैं, ये जानकर सर गर्व से ऊंचा हो गया। और इसी बहाने हमारे ड्राइवर का खर्चा भी बच गया। निखिल प्लीज, ये किस गलती की सजा दे रहे हैं आप मुझे? प्लीज ऐसे मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? निखिल रश्मि, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो रश्मि? बोलो रश्मि, क्या बात है? रश्मि बोलो। तुम बहुत दिन से परेशान हो, मैं कब से देख रही हूँ। तुम किसी से कुछ कह ही नहीं रही हो, चुप चुप होती हो, बिल्कुल दुखी सी। प्लीज बताओ क्या बात है, क्या हुआ है रश्मि? मुझे तो बताओ कम से कम। बोलो। भाभी, निखिल की लाइफ में कोई और है। ये क्या कह रही हो तुम रश्मि? हाँ भाभी, वहीं की कोई लड़की है। तुम्हें कब से पता है ये बात? बहुत टाइम हो गया। पहले तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन निखिल ने खुद माना है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं। मतलब अकेले सहती रही। मैं समझ सकती हूँ कि घर के बड़ों को, बाबूजी को तुमने नहीं बताया, पर मुझे, या फिर मैं भी नहीं तो कम से कम अपने दादा को तो। हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। कैसे बताती और क्या बताती? बहुत शर्म आ रही है मुझे अभी भी। बस चुप हो जाओ, एकदम चुप। हिम्मत रखो तुम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम अभी नीचे चलकर बात करते हैं। नहीं भाभी प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी क्या? पर क्यों रश्मि, क्यों नहीं कहूंगी? और तुम क्या बोल रही हो रश्मि? कब तक तुम ये बात छुपाओगी? आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। तुम चलो मेरे। नहीं भाभी, उसके पहले ही मैं निखिल को मना लूंगी। मैं जानती हूँ वो मान जाएंगे, छोड़ देंगे वो उस औरत को। वो बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी और आयु बेबी से भी। वो लौट आएंगे। वाओ नमन, आई एम सो हैप्पी। हमारा क्रिसमस गिफ्ट सबसे अच्छा है। आई नो, थैंक्स टू द फैमिली। तुम तो इतनी एक्साइटेड लग रही हो जैसे अकेले जाकर एंजॉय करके आ जाओगी। श्योर, व्हाई नॉट? अच्छा। मॉम आइए ना। ये कुछ सामान है, ये भी रख लो। मॉम आपने क्यों तकलीफ की? इट्स ओके, वील मैनेज। नमन, अपने ही बच्चों के लिए कुछ करने में कैसी तकलीफ? मैं कह रही हूँ ना, रख लो प्लीज। वाओ मॉम, बेसन के लड्डू, they're my favorite. Thank you. But मॉम, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, जो नहीं चाहिए वो साइड में रख दो। और सर्दी के कपड़े लिए कि नहीं? बहुत ठंड हो गया वहाँ। जी मॉम। और हाँ, बाहर निकलोगे तो अपने हाथ जेबों में डाल लेना, वरना जो दस्ताने मैंने दिए हैं वो पहन के एक दूसरे का हाथ पकड़ना, वरना पता चला कुल्फी जम गई। रश्मि, तुम समझने की कोशिश करो। निखिल जी और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है जिसे सुलझा दिया जाए और बात खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। आदमी अगर कभी अनजाने में कोई गलती करता है, उसे माफ किया जा सकता है या फिर उसे सुधारने की उम्मीद होती है। और यहाँ जो तुम बता रही हो उस हिसाब से तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तुम सोचो ना, तुम्हें तकलीफ में देखने के बावजूद भी अगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। और शायद गायू बेबी के लिए भी नहीं तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। रश्मि, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में फोन करते हैं गायू का हाल पूछने के लिए। बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। जरूर उस औरत ने ही फंसाया होगा। जब अपना सिक्का खोटा हो ना,
तो दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं। निखिल जी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है रश्मि कि उन्हें कोई फंसा ले। भाभी आप समझ क्यों नहीं रही है? वो इस वक्त गलत फहमी में जी रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। वो जरूर लौटेंगे। लेकिन भाभी प्लीज आपको एक फेवर करना पड़ेगा। आप प्रॉमिस कीजिए आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। अब कैसा लग रहा है? पेन गया? थैंक यू सैंटा। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो सैंटा को बता देना, वो ठीक कर देगा। सैंटा तो बस गिफ्ट बांटते हैं, वो कब से डॉक्टर बन गए? सैंटा के पास बहुत सारी पावर होती है। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि सैंटा गिफ्ट नहीं बांटते, खुशियाँ बांटते हैं। ये बच्चे भी ना, इनकी अपनी अनोखी दुनिया होती है जिसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर हो भी तो उसके अपने इलाज भी होते हैं। इनके पास तो हर समस्या का समाधान होता है। मेरी भी समस्या का समाधान होगा ना भाभी? मुझे पूरा यकीन है कि गायू और मेरी विश सैंटा जरूर पूरी करेंगे। इन बच्चों की तरह ना तुम भी एक ऐसे झूठ। आपने कुछ कहा? हाँ, I love you नैतिक। I love you too। भाभी मैं कुछ मदद करूं आपकी? क्यों? तुम्हारा काम? उसमें क्या है भाभी, स्टिचिंग ही तो करनी है, वो तो मास्टर जी भी कर लेंगे। मतलब बोर हो रही है भाभी बहुत ज्यादा। पता है मेरा कुछ नया करने का मन कर रहा है। ओह, मतलब नया साल आ रहा है इसलिए? अब कुछ भी कह लो भाभी, नया साल आता है ना तो दिमाग में नई नई चीजें भी आती रहती है। वैसे सबको लगता है कि कुछ नया करो। हाँ भाभी, पर क्या? कुछ भी जिसमें तुम्हारा मन लगे, तुम्हें मजा आए करने में। भाभी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और वैसे भी अभी मैं कुछ नया करने के लिए बोलूंगी ना तो सब लोग मना ही करेंगे। यही कहेंगे कि अभी तो तुमने ये शुरू किया है, फिर कुछ और। कुछ और क्यों? जो तुम्हारा काम है उसी में कुछ नया सोचो ना। चलो ठीक है भाभी, तो आप भी मेरी हेल्प करो ना। चलो ठीक है, मिलके कुछ सोचते हैं अच्छा सा, है ना? ठीक है। कितना बोरिंग क्रिसमस है, सैंटा बेल भी नहीं आया अभी तक। आई नो नक्श, कितनी गलत बात है ना, मुझे भी सैंटा से मिलना था। आपको क्या है, आप तो बाहर जा रही हो, आप रास्ते में भी उनसे मिल सकती हो। हमें तो उनका घर पर ही वेट करना है। हो। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Happy New Year. Sorry, मैं लेट हो गया। ये रहे आपके गिफ्ट। यश, ये नक्श के लिए। गायू बेबी को क्या चाहिए बताओ? गायू, पापा बहुत जल्दी आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, पक्का। निखिल गायू से बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना रह ही नहीं सकते। वहाँ भी एक्चुअली जब भी ऑफिस से आते थे ना तो आके ही सीधा गायू के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और जब भी ये सो रही होती थी ना तो आके ही सीधा पूछते थे कि गायू कहाँ है। है ना गायू? पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? गायू बहुत उदास है बेटा, सुबह से पापा पापा कर रही है। रश्मि, जमाइसा को अब आना चाहिए। हाँ, उनसे कहो ना कि और कुछ नहीं तो बेटी से मिलने ही आ जाए। ऐसे में रश्मि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। हाँ बेटा रश्मि, जमाइसा को बुला लो, बहुत दिन हुए उन्हें मिले। नहीं आने वाले हैं निखिल जी, और ना ही रश्मि और गायू को लेकर जाने वाले हैं।
बच्चों जाओ जाकर कमरे में खेलो, गायू बेबी को भी साथ में लेकर जाओ, जाओ गिर जाओ। अक्षय, ये आप क्या कह रही हैं और क्यों? बेटा रश्मि, कुछ हुआ है क्या जो बहू ने इतनी बड़ी बात कह दी? क्यों नहीं आएंगे जमाई साहब? हमसे कुछ गलती हुई है क्या? नाराज है क्या वो हमसे? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। भाभी तो मजाक कर रही हैं, है ना भाभी? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ रश्मि, तुम अच्छे से जानती हो। क्यों छुपा रही हो तुम सबसे? बता दो ना, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? क्यों सह रही हो ये सब? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अक्षर, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। जसमीत, तुम बिजी हो क्या? क्या हुआ भाभी, कुछ अर्जेंट था? हाँ, अनन्या कह रही थी कि उसकी फ्रेंड निशी को ना क्रिसमस गिफ्ट पे एक फंकी जैकेट चाहिए। मैंने पूरा बाजार छान मारा है, मुझे कहीं नहीं मिली है। एक सिर्फ ये डेनिम की मिली है। मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ करके ना इसे फंकी बना देते हैं। हाँ हाँ भाभी, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 पैचेस लगा देती हूँ, थोड़े रिबन्स लगाओ, बटन्स लगाओ, हो जाना है फंकी शंकी। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू भाभी। थैंक यू किस लिए? मुझे मेरा आइडिया मिल गया। क्या है भाभी? यही फंकी शंकी चीजें बनाने का। आजकल ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ट्रेंड में है भाभी। और अगर अफोर्डेबल रेंज में बनाऊंगी ना तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। और भाभी, मेरे को तो स्टोर भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन काम करूंगी। पर्सनलाइज्ड मर्चेंडाइज, कस्टमाइज्ड। वाओ भाभी! अरे वाह जसमीत, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम्हें ना जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं, हम दोनों करेंगे। दोनों? पार्टनरशिप। पहले तो ये आइडिया आपका है इसलिए, और दूसरा एक से भले दो इसलिए। पर जसमीत, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। भाभी, मुझे भी कहा था घर संभालने का एक्सपीरियंस जब मैं इस घर में आई थी, पर आपने मुझे सब सिखा दिया ना। और अब हम दोनों मिलके चलाते हैं। वैसे ही ये ऑनलाइन स्टोर भी मिलके चला लेंगे। हाँ, डन। बेटा रश्मि, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। निखिल जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तरीका ठीक नहीं है। मुन्ना, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, धीरज से काम लेने का है। हम जमाईसा से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, ये उन्होंने ठीक नहीं किया है। मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा, मैं उन्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। ये गलत है। नमन, ये क्या नई मुसीबत हो गई? हमें अपने हनीमून के लिए जाना और यहाँ पे सबका मूड ऑफ है। I know Karishma, and I think we should cancel the program. Are you mad, नमन? सारी बुकिंग्स हो चुकी है। पर करिश्मा, घर में इतनी टेंशन है। और नमन, ये उनकी पर्सनल लाइफ है और इसका डिसीजन उन्हें खुद लेना चाहिए। और कौन सा निखिल जी को सब लोग बुलाएंगे, वो तुरंत आ जाएंगे। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए नमन। और मुझे लगता है नहीं। बाबूजी ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। फोन पे नहीं, आमने सामने। अगर वो इंडिया नहीं आ सकते हैं तो मैं जाकर उनसे मिलता हूँ। अच्छा, आप मेरा सामान पैक कीजिए, आज रात की फ्लाइट से मैं जाऊंगा। रश्मि, तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं ना, उन्हें लेकर आऊंगा। मेरी बहन के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। और ये मेरा वादा है तुझसे। ये क्या कर रहे हैं नैतिक? क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हैं उसे? चलो नीचे चलते हैं। नहीं, नीचे कुछ हुआ है, तुम लोगों ने देखा नहीं? सब लोग कितने परेशान थे। हाँ, मुझे भी लगा, पर क्या हुआ होगा चिक्कू? ये तो मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन ये जरूर पता है कि जब कुछ सीरियस बात होती है तो बड़े लोग हमें वहाँ से कहीं दूर भेज देते हैं। हाँ, मेरे मम्मा पापा भी बोलते हैं कि जाओ अपने रूम में जाके खेलो। हाँ, तो फिर हमको भी नीचे नहीं जाना चाहिए ना? हाँ, गायू को भी नहीं भेज सकते, वो तो रो रही है। नहीं, वो भी बच्ची ना। चलो हम लोग ही उसे हंसाते हैं। ये देखो बेबी। मत कीजिए ऐसा,
मत दीजिए उसे झूठी उम्मीद। एक बार तो जैसे तैसे करके उसने सह लिया, बार बार नहीं सह पाएगी नैतिक। अक्षरा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं निखिल जी से बात करूंगा, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है रश्मि ने बात नहीं की होगी? उसने कोशिश नहीं की होगी? जब वो अपनी पत्नी के कहने पर नहीं आए, उसके गिड़गिड़ाने पर उसने उस दूसरी औरत को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है? आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके कहने पर वो वापस आ जाएंगे? एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? हर्ज तो बार बार कोशिश करने में भी नहीं, लेकिन अगर किसी को समझ में आए ना, तो निखिल जी हमसे बहुत दूर चले गए। उनका वापस आना संभव नहीं है। कभी कभी इंसान अंधा हो जाता है, अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। अब रश्मि इतने महीनों से अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पर रह रही है और वो उस दूसरी औरत के साथ एक बार बच्ची से मिलने तक नहीं आए। बहू, हम समझ सकते हैं जो तू कह रही है, लेकिन अगर निखिल जी यहाँ आ जाते हैं तो वो रिश्ता वैसे भी वहाँ खत्म हो जाएगा ना। फिर ये दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है भाभी माँ, अगर आप जबरदस्ती उन्हें रश्मि के साथ बांध कर रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि रश्मि खुश रहेगी? तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए अक्षरा? मुझे ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये जरूर पता है कि ये न्याय नहीं है कि एक इंसान अपनी मनमानी करता रहे और दूसरा इंसान सहता रहे चुपचाप। तो भाभी यू मीन उन्हें अलग हो जाना चाहिए? तो भाभी यू मीन उन्हें अलग हो जाना चाहिए? करिश्मा, ये फैसला इन दोनों का है कि इन्हें अलग होना है या नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो अभी भी कौन सा ये लोग साथ रह रहे हैं। भाभी प्लीज, हम सब कुछ दिनों से साथ नहीं रह रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी टूट गई है। मैं जोड़ूंगी उसे, मैं कोशिश करूंगी। क्या तुमने इससे पहले कोशिश नहीं की रश्मि? कुछ हुआ तो फिर क्यों अभी भी तुम निखिल जी की साइड ले रही हो? क्या तुम्हारा खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है रश्मि? अक्षरा, सिर्फ स्वाभिमान से नहीं चलता। मैंने देखा है, भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे और मेरे पति के बीच में प्रॉब्लम है तो इसकी सजा मेरे बच्चों को क्यों मिले? इस बात की सजा गायू को क्यों मिले? तो इसका मतलब गायू की खुशियों के लिए रश्मि पिसती रहे, वो दुख तकलीफ सहती रहे। ये ठीक है? ये मंजूर है आप लोगों को? बोलिए। गायू तो शायद कुछ महीनों बाद अपने पापा को भूल जाएगी अगर वो उससे मिलने ना आए, लेकिन अपनी माँ को रोज रोता बिलखता देखकर ना उसके मन में ये तस्वीर छप जाएगी। फिर शायद वो अपने पापा से भी नफरत करने लगे, शादी के नाम से डरे। क्या ये मंजूर है हमें? लेकिन अक्षय, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि निखिल जी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, जैसे हमें हुआ था जब हमारी लड़ाई हुई थी। नैतिक, हमारी बात और थी। हमारी लड़ाई में कोई तीसरा नहीं था, बस आप और मैं थे। पर ये बात बहुत अलग है। हम क्यों मेरी शादी तोड़ने पे तुली हैं भाभी? शादी तो तुम्हारी कब की टूट चुकी है रश्मि। मैं बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ, जिसे तुम देखकर भी अनदेखा कर रही हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम रह सकती हो अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांटकर तो ठीक है, जाओ वापस। और अगर नहीं रह सकती हो तो फिर तैयार हो जाओ और कभी पलटकर भी वापस वहां मत जाना। लेकिन भाभी, ये उनका पर्सनल मैटर है और हम लोग इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? उन्हें लेने दीजिए ना ये फैसला भाभी। करिश्मा, तुम चुप रहो। बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं है। रश्मि बेटी है हमारी, अगर उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो उसका परिवार ही उसका साथ देगा ना। अक्षरा, अगर रश्मि की जगह आप होती तो आप क्या करती? मेरे उसूल अपने और दूसरों के लिए अलग नहीं है नैतिक। मैं ये सलाह सिर्फ अपनी ननद या अपनी बहनों को नहीं दे रही, बल्कि हर उस औरत को दे रही हूँ कि अन्याय सहना गलत है। निखिल मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा है, उन्होंने सिर्फ एक गलती की है। गलती तो तुम कर रही हो रश्मि, जो सब कुछ जानने के बाद भी अभी भी निखिल जी की साइड ले रही हो। बाकी रश्मि देखो, हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बाकी फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, आप सब लोग मुझे बताइए, क्या आप में से कोई भी ये गारंटी लेता है कि निखिल जी दोबारा ये गलती नहीं करेंगे?
या फिर एक बार उनके वापस आ जाने के बाद रश्मि खुश रहेगी, गायू खुश रहेगी? क्या आप सब लोग मुझे लिखकर देते हैं कि उनकी शादी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी? अगर आप सब लोग मुझे लिखकर देते हैं, मैं खुद जाकर निखिल जी के पास उनके हाथ पांव जोड़कर उन्हें वापस लेकर आऊंगी। क्या इस बात की गारंटी कोई लेता है कि वो दोबारा उस औरत से नहीं मिलेंगे, उस औरत के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे? नहीं है ना किसी के पास भी मेरे सवाल का कोई भी जवाब? जवाब नहीं है, लेकिन उम्मीद है, आस है मुझे कि निखिल वापस आएंगे। नहीं जाने दूंगी मैं उन्हें, कहीं नहीं जाने दूंगी। रश्मि बहुत... बस बहू, अब और कुछ नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हाँ बेटा, देख, पहले भी 2 बार जमाइश और रश्मि में समस्या आ गई थी, पर याद है ना तुझे, पर सुलह भी तो हो गई थी। इस बार भी हो जाएगी, तू देखना। और बहू, हम ये भी जानते हैं कि उस बार भी तुम्ही ने बात को संभाला था। हमारी तो विनती है तुमसे बेटा कि तुम भी कोशिश करो। बाबूजी, कोशिश वहाँ की जाती है जहाँ कोई उम्मीद हो। लेकिन तुम ये क्यों मान बैठी हो बहू कि इन दोनों का अलग होना यही एक इलाज है? क्योंकि मैं ना खुद किसी झूठी उम्मीद पे रहना चाहती हूँ बाबूजी, और ना ही किसी को रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि रमा बहन से बात करनी चाहिए राजपन्ना। भाभी माँ, जिस किसी से भी बात करनी होगी हम करेंगे, जिससे भी मिलना होगा हम मिलेंगे, लेकिन किसी तरह रश्मि बिटिया की शादी टूटने से बच जाए। ये देखो मिस्टर टेडी। मिस्टर भी क्या है? गायू, गायू, इसने परेशान तो नहीं किया ना तुम लोगों को? नहीं बुआ, ये तो हमारे साथ खेल रही थी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सबने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? किसी ने आपको डांटा क्या? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं उदास कहाँ हूँ? मैं तो खुश हूँ। शौर्य, करिश्मा को बताया तुमने वो गड़बड़ हुई थी जो अमेरिका वाले डील में? जी नहीं काका, बात संभल गई है। लड़की बहुत मेहनती है, वो अचानक से उसकी शादी आ गई तो इस कारणवश उसे छुट्टी लेनी पड़ी थी, और हमारे लोगों ने भी उससे बात नहीं करी, इसलिए सब हो गया। बड़ी बहू, माँ, बड़ी माँ, भाऊजी, हम लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं और दीदी ना फंकी जंग की ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हैं, जिसमें हम बहुत सारी ट्रेंडी और पेपी एक्सेसरीज बना के बेचेंगे। तुम लोगों से ये चीजें खरीदेगा कौन? पहले इंटरनेट पे इतना सारा सामान बिक रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और पहले जो काम शुरू किया है उसे तो संभाल लो, इतना काम फैलाने की जरूरत क्या है? हाँ, और क्या? अब मैं क्या जवाब दूंगी छोटी दुल्हन को? देवयानी, बता, क्यों हुआ हमारे रश्मि के साथ ऐसा? भाभी माँ, ये जो भी हुआ इसमें आपका क्या दोष है? दोष है? अरे जोर जबरदस्ती हमने कभी उसे जमाईसा के साथ नहीं भेजा। तो महीनों वहाँ अकेले, वो भी विदेश में। भाभी माँ, जितने दिन वो रश्मि से दूर थे उतने ही दिन रश्मि भी निखिल जी से दूर थी ना, पर रश्मि ने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। बात देश विदेश या दूर या पास की नहीं है, बात है ईमानदारी की, आपके संस्कार की। मॉम, हम निकलते हैं। हाँ, जाओ तुम दोनों। जी मॉम। बाय भाभी माँ। बाय मॉम। भाभी, हम लोग पहुँच के फोन करते हैं। खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देवयानी, तुमने बच्चों को नाश्ता दिया था ना? इस समय मैं तो भूल ही गई कि बच्चे आज जा रहे हैं। नमन आया था मेरे पास, कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, पर फिर मैंने कहा कि चले जाओ। ठीक किया ना भाभी माँ? हाँ, तुमने सही किया देवयानी। ऐसे भी एक बच्ची के दुख में बाकी बच्चों की खुशियों को क्यों कुर्बान करे, है ना? भाभी, क्या सच में हमारा आइडिया इतना स्टूपिड था कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं? पता नहीं, मुझे तो ठीक ही लगा था। खैर छोड़, हम लोग वही करते हैं जो अब तक करते आ रहे हैं। तुम अपना बुटीक संभालो,
और मैं घर का काम और अनन्या की देखभाल करती हूँ। वाह वाह वाह, ये है जी हमारी आज की पीढ़ी। पहले तो बड़े बड़े सपने देखती है, फिर कोई कुछ कह दे तो उन सपनों को ताले में बंद कर रख देती। विशंभर, पता है गांव के चबूतरे पे बैठ के 5 सितारा होटल बनाने का सपना देखा करता था। लोग हंसते थे उस पे और मुझे कहते थे बेटे को नौकरी पे लगवा दो। बावला हो गया, पर ना विशंभर ने ना मैं हिम्मत नहीं हारी, बल्कि विशंभर को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रही। और अब देखो हुआ ना उसका सपना पूरा। देखो बेटा, अगर हम अपने सपनों पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर वो सपने पूरे कैसे होंगे? ओके मॉम, हम चलते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना। और मॉम प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रश्मि दी को रियलाइज हो जाएगा कि अक्षरा भाभी सही कह रही थी, निखिल जी उन्हें डिजर्व नहीं करते हैं। और ये कहाँ की बात हुई कि एक पार्टनर अपना सब कुछ बांट दे और दूसरा उसे ना रिस्पेक्ट करे ना प्यार। मॉम, आई अंडरस्टैंड योर फियर गायू बेबी को लेकर, बट प्लीज डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके चल बाय बाय। अक्षरा, अक्षरा आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। उस वक्त मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है। जो आदमी अपनी छोटी सी बच्ची को, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास चले जाए अपनी खुशी के लिए, उस आदमी को जबरदस्ती वापस लाकर क्या फायदा होगा? जिसे उसकी बच्ची का प्यार, अपनी बीवी के इतने सालों का साथ नहीं बांध पाया, उसे और क्या चीज बांध पाएगी? दो लोगों के बीच में इतनी दूरी क्यों आ जाती है अक्षरा कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते? एक दूसरे का दुख तकलीफ क्यों नहीं देख पाते वो लोग? कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी नहीं भूलती नैतिक। भगवान की दया से आपके और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम दोनों के बीच भी कोई पुरानी बात आती है जो हमें अचानक से याद आती है, या फिर कभी कभी किसी छोटी सी बात पे भी हम एक दूसरे को सुना देते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें होती है नैतिक। और ये बड़ी बात है, मैं जानता हूँ। यहाँ पे दिल के साथ विश्वास भी टूटा है। अक्षरा, में एक मन कहता है कि मैं हाथ जोड़कर उनके पैर पड़कर निखिल जी को वापस बुला लूं अपनी बहन के लिए, लेकिन फिर एक मन कहता है कि उन्हें मार मार कर वापस लेकर आओ। संभालिए खुद को नैतिक, संभालिए खुद को। हमें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि तभी हम रश्मि को संभाल पाएंगे, उसे ये यकीन दिला पाएंगे कि निखिल जी के बिना भी वो अकेली नहीं है। निखिल जी और रश्मि के बीच अगर अब सब कुछ ठीक भी हो जाए ना, वो दोनों साथ भी रहना शुरू कर दे, तब भी उनके बीच वो प्यार नहीं रहेगा। वो तो कब का खत्म हो चुका है। बस एक पर्दा होगा दुनिया को दिखाने के लिए, और वो भी झूठ का ही होगा नैतिक। नैतिक, इस बात से रश्मि का आत्मविश्वास पूरी तरह से हिल गया है। हमें वो आत्मविश्वास उसको वापस दिलाना होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि निखिल जी के अलावा भी बहुत लोग हैं जो उसे प्यार करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। मुझे पता है नैतिक अभी वो डरी हुई, लेकिन हमें उसे समझाना होगा, हाँ? उसे बताना होगा, ठीक है ना?
जब हम आए थे तब तो हैप्पी थे। हाँ पता नहीं अचानक से सबको क्या हो गया। हाँ कुछ हुआ है। रश्मि बुआ भी कितनी सैड थी। मॉम, भाभी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे कुछ कुछ सेंस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या मैं उन्हें बाहर लेके जा सकती हूँ किसी मॉल में? वैसे विचार तो अच्छा है, पर तुम अकेली बच्चों को संभाल पाओगी? उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए मॉम, सब हो जाएगा। मेरी क्रिसमस बच्चों। आलोक सैंटा की तरफ से आप सबके लिए क्रिसमस गिफ्ट्स। ये थैंक यू आलोक अंकल। थैंक यू आलोक अंकल। यू आर वेलकम। नमस्ते भाभी माँ। राधे कृष्ण। हाय नैतिक। हाय आलोक। थैंक यू आलोक अंकल, आप हमारे लिए गिफ्ट लाए। थैंक यू गाइस। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गिफ्ट्स पसंद आए। अच्छा बच्चों, चलो मॉल चलते हैं। अरे तो मैं भी आप लोगों के साथ मॉल चलता हूँ। अरे आलोक कभी तो आए हो, थोड़ी देर बैठो ना। अरे नहीं नहीं, अगर ये लोग मॉल जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा। मैं वैसे भी इन बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने आया था। सो बच्चों चलें क्रिसमस मनाने। चलो मामा चलो। बहू, रमा बहन को फोन किया था किसी ने? नहीं बाबूजी, अभी तक तो वो राधे कृष्ण। रमा बहन, तो भाभी हो जाए? हो जाए। बेचेंगे भाई, बेचेंगे। ऑनलाइन चीजें बेचेंगे। भाभी आपको हमारा मोटो याद है ना, लड़ेंगे झगड़ेंगे पर कभी अलग नहीं होंगे। यस। चलो पहले श्री गणेश करते हैं। शुरू करो। आइए भाभी, अपना पहला स्केच बना। हाँ। भाभी कितना अच्छा बना है ना। हाँ। अच्छा सुन, यहाँ पे लेबल लगा देंगे इसके यहाँ पे। हाँ। पर भाभी हमने ये सब बना तो लिया है, पर इसे ऑनलाइन दिखाएंगे कैसे? मतलब हमें तो बेसिक ही आता है ना। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, क्यों ना मुस्कान की मदद लें? अरे हाँ, डन। और हाँ, नाम भी ऐसे रखते हैं, को सिस्टर्स। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on a sleigh. Yay! Yes! गांधी जी, हम लोग मॉल में जाके क्या करेंगे? हम लोग बहुत अच्छे गेम्स खेलेंगे, खूब सारा यमी यमी खाना खाएंगे और सैंटा क्लॉज से मिलेंगे। अरे मुस्कान, तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी। ये अटक रही है। ओके, 1 मिनट, लेट मी जस्ट हेल्प यू। कितने दिनों से सोच रही थी मैं यहाँ आने की, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि कभी ये काम कभी वो काम। लेकिन आज निखिल ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको जाना ही है। रश्मि, ये तुम्हारे लिए है, निखिल ने भेजा कर, और उसने कहा कि मैं जाकर दे आऊं तुम्हें। लो।
रश्मि, रश्मि क्या हुआ? क्यों रो रही है बेटा? क्या क्या है इसमें? बोलो रश्मि, क्या हुआ? तलाक के कागज है। निखिल जी रश्मि से अलग होना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। निखिल मेरे पति है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। दादा प्लीज प्लीज आप मेरी टिकट्स करवाइए, मुझे अभी निखिल के पास जाना है। मॉम मॉम प्लीज आप निखिल से कहिए ना कि मुझे डिवोर्स ना दे, प्लीज मॉम प्लीज। समधन जी, ये उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। हाँ रमा बेटी, आपको सब पता था, फिर भी आपने अपने बेटे को नहीं रोका। और ऊपर से आंटी आपके डिवोर्स पेपर्स लेकर आई। रिश्ता तय हुआ तो क्या कहा था आपने, याद है ना रमा बहन? रश्मि मेरी बेटी है। एक मिनट, आप लोग मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि ये डिवोर्स के पेपर है। मुझे लगा था शायद ये प्रॉपर्टीज है, शेयर्स के पेपर होंगे जिसमें रश्मि की साइन चाहिए। मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे मेरी गायों की कसम।